बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा हुआ है या अपने घर वालों से सुन रखा हुआ है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाता है तो उस घर में फरिश्ता नहीं आते हैं। तो इस तरह से बहुत सी बातें की जाती है। उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर में बरकत उड़ जाती है और ये सुनकर लोग रात में झाड़ू नहीं देते। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि रात में झाड़ू ना देने की हकीकत क्या है और किस वक्त हमें झाड़ू देना चाहिए। झाड़ू के कौन कौन से नुकसानात हैं और इसके फायदे क्या है। हमारे घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिससे हमारे घर की बरकत चली जाती है और घर में बेबरकती और गरीबी आती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों के सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में धीरे धीरे गुर्बत भी आ जाती है। बंदा दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है लेकिन उनको बचा नहीं पाता। वो ये समझ नहीं पाती कि इतनी कमाने के बावजूद उनके पैसे कहाँ चला गया है और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। दोस्तों, हमारी माँ बहनें अनजाने में कुछ ऐसे गलतियां कर जाती है कि जब तक वो उनको छोड़ नहीं देती तब तक घर में बरकत नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर नंगा सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाज़मी ले। नंगे सर कपड़े या बर्तन धोने से भी घर में बेबरकती आती है। अगर घर का कोई मर्द या औरत फजर की नमाज के बाद सो जाती है या घर में कोई भी ऐसा फर्द जो कि फजर के नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है तो ऐसा करने से उस घर में बहुत ही ज्यादा बेबरकती आती है, क्योंकि फजर के वक्त अल्लाह सुब्हान व तआला फरिश्तों के जरिए रिज़्क तकसीम करता है और जो लोग उस वक्त सोए रहते हैं तो वो लोग उस वक्त रिज़्क से महरूम हो जाते हैं और इसी तरह से घर में गुर्बत भी चली आती है। टूटे हुए कंघी से बाल संवारना भी गुर्बती का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ भी बुरा होता है ये उसका अमल का नतीजा होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज़्क से, बरकत से अपने गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है, यानी गुनाहों की वजह से भी रिज़्क से बरकत उठ जाती है। दोस्तों, झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, झाड़ू के बारे में ये चंद बातें जरूर याद रखें, वरना ये झाड़ू घर को तबाह और बर्बाद कर देगा और घर में कभी भी बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसा चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें, कोई भी शख्स अगर कपड़े से झाड़ू दे या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे यानी कपड़े से सफाई करे तो वो घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त औरत अपने सर पर दुपट्टा लाज़मी ले, यानी सर ढाँप कर झाड़ू लगाए। जो औरत नंगे सर या खुला सर झाड़ू लगाती है वो बेबरकती और नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती है। गलत वक्त पर झाड़ू देने से भी घर में बेबरकती आती है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लाखों में, हजारों में या करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब मोहताज बना सकती है। एक मर्तबा एक औरत हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई और आकर दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, या अली अलैहिस्सलाम, मेरे 3 बच्चे हैं, शौहर है, वो सब कमाने जाते हैं लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती।
हम बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। इस वक्त हम क्या करें? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत बताओ, तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली अलैहिस्सलाम, मेरी सफाई का कोई मुकर्रर वक्त नहीं है, कभी सुबह कभी शाम तो कभी रात को। तो मौला अली ने फरमाया, ए औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात में ना किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है तो जितने भी कीड़े मकोड़े जो जमीन पर रहने वाली मखलूक होती है वो घरों के कोने पकड़कर आराम करती है, यानी घरों के कोनों में छुप जाती है और सुबह का इंतजार करती है और अल्लाह ताला की इबादत करती है, अल्लाह ताला के जिक्र करती है। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, घर की सफाई करता है, तो वो कोनों में रहने वाली मखलूकात घर से बेघर हो जाती है और अंधेरे में उन्हें कुछ नजर नहीं आता और इधर उधर परेशानी की आलम में फिरती रहती है। अपनी खिलकत से इतना प्यार करता है कि किसी को बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात के वक्त झाड़ू दिया जाए तो वो कीड़े मकोड़े जो घर के कोनों में बैठे रहते हैं तो उनके बद्दुआ से घर में रहने वालों का रिज़्क तंग हो जाता है, खुशहाली बदहाली में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप घर में खैर बरकत चाहते हैं तो एक बात जहन में बिठा ले कि झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा कि आप जब घर में झाड़ू लगाते हैं तो सफाई के दौरान सारे जरासीम उस झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर की गंदगी होती है सारा उसी के साथ साफ होता है। तो जिस जगह आप खाना बनाते हैं यानी किचन में आप झाड़ू ना रखें और जिस जगह खाना खाते हैं वहाँ भी आप झाड़ू मत रखें, यानी आप झाड़ू को ऐसे जगह रखें जहाँ अक्सर लोगों की नजरें नहीं जाती है, यानी आप झाड़ू को लोगों की नजरों से छुपा कर रखें। अगर आपके घर में आपका भाई या आपका शौहर जो बाहर काम करते हैं यानी किसी काम के लिए जाते हैं तो उनके घर से बाहर जाने के फौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए बल्कि लेटा कर रखना चाहिए और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, इससे भी नहुसत पैदा होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा मस्जिदों में या फिर दरबारों में जुम्मे के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है क्योंकि यह दिन बहुत ही खास होता है, उसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने घरों में जुमे के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी ना भूले। जुमे के दिन बहुत बरकत वाला होता है। जुमे के दिन घर सफाई करने से घर से बेबरकती खत्म हो जाती है, घर से नहुसत खत्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती दूर चली जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन।